हेलो स्टूडेंट्स, आज हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन खत्म करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको दो चार फंक्शनल ग्रुप के आईआर स्पेक्ट्रा बनाना सिखाया था और साथ में उनका कंपैरिजन भी सिखाया था, बनाया था ना। जैसे एल्कोहल का पार्ट भी वापस अपन डिस्कस करें तो सी एस, जैसे एथिल एल्कोहल है। अब आपको एग्जाम में पूछा केवल एथिल एल्कोहल के आईआर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है इसमें कौन कौन सी बैंड आ रही है। तो सबसे पहले तो कौन सी आ गई, ओ एच, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो गई। दूसरी ओ एच, अगर साथ में ध्यान रखो ओ एच स्ट्रेचिंग आ रही है तो ओ एच बेंडिंग भी आ गई। अब देखो ये कौन है, सी एच थ्री, ये कौन है, सी एच टू। तो आपके अब एक चीज और आ गई, देखो सी सिंगल बॉन्ड ओ, तो एक आ गई सी ओ तनन भी आ गई। सी ओ तनन आ गई तो सी ओ बंकन भी आ गई, बेंडिंग भी, यानी स्ट्रेचिंग आ गई, बेंडिंग आ गई। उसके बाद आपको मैंने बता रखा है बाकी सी एच थ्री, सी एच टू के सी एच सब जब होते हैं तो सी एच तनन साइड में लिख दो, किसका, मैथिल का। सी एच बंकन किसका, मैथिल का। ठीक है। ये दोनों तो कॉमन फैक्टर जो सब में आपको लिखना है, जो भी आए सब में लिख देना आंख बंद करके। अब ये जो वैल्यूज है इनको अपने को याद करनी है। इसको मैंने आपको बता रखा है। सी एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एल्कोहल के अंदर कितने पे आता है, 3650 से 3580 के बीच में आता है। लेकिन वही बात आ गई, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड आते ही वही बैंड क्या हो जाएगी, ब्रॉड बैंड बन जाएगी। ये बात एसिड वाली जो बात थी वो की वो बात आपको यहाँ पे भी लिखनी है। एसिड में भी यही हुआ था, क्योंकि उसमें भी क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो एल्कोहल के लिए भी आप क्या लिखोगे, पहले तो ये वैल्यू लिख देना, फिर आप नीचे एक लाइन लिखोगे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये शार्प बैंड आती है, तीखी बैंड आती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बंद बनता है तो यही बैंड ब्रॉड हो जाती है। और ये वैल्यू ये नहीं रह करके क्या होती है, 3500 से 3400, 3600, 3100 के आसपास से विस्तृत बैंड, चौड़ी बैंड हो जाती है। क्लियर। तो ये एल्कोहल का डिस्क्रिप्शन आ गया। सीओ तनन 1400 के आसपास, बंकन भी 1314 के आसपास, स्ट्रेचिंग आपको मैंने बता ही रखे हैं 2800 2900 के आसपास। तो इस तरह की, पर ये मेन बैंड एल्कोहल की क्या है, एल्कोहल की अगर बात करें तो मेन बैंड, मेन प्रमुख अवशोषण बैंड कौन सी है, सीओ, ये ओ एच स्ट्रेचिंग। ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल अपन लेते हैं आज। अगर मैं कहूं एमाइड, बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया एमाइड। अब मैं आपसे कहता हूं एमाइड के अंदर कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन बैंड है। ठीक है, पकड़ में आ गया। सबसे पहले तो कौन सी, सीओ। तो एमाइड में सीओ तनन कंपन के कारण एक अवशोषण बैंड आ गई। कितने पे आती है, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1650 के अराउंड। 1650 से 1640-45 कुछ भी लिख सकते हो आप, अप्रोक्सीमेट। ये हो गई। साथ में क्या दिख रहा है यहाँ पे, NH दिख रहा है। NH में भी ध्यान दें, दो आ रही है, NH NH। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना है NH तनन कंपन दो होती है, एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल। एक आती है 3400 के आसपास और एक आती है 3300 के आसपास। तो NH तनन कंपन कितने हो गए, दो हो गए, ये फर्स्ट और ये, इसलिए वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, सममित और असममित। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये एमाइड की दोनों क्या कहलाएगी, प्रमुख अवशोषण बैंड है। ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्या आया, इसको बोलते हैं एमाइड फर्स्ट बैंड और इसको बोलेंगे एमाइड सेकंड बैंड। तो एमाइड फंक्शनल ग्रुप लिखना आ गया। इसके अलावा अब जो छोटी मोटी बैंड होती है वो कौन सी होगी, जो आपको दिख रही है, तो ये देखो दिख रही है ना, सी एन, ये रहा। तो एक थर्ड सी पार्ट में क्या लिखेंगे, सी एन तनन, सी एन बंकन, और फिर वो दो बैंड तो सब में लिखनी है, कौन सी, सी एच तनन, सी एच बंकन। तो 4-5 बैंड आपने शो कर दी, एमाइड फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया। बुक में से पढ़ोगे ना, उसमें सब लिखा हुआ है, उसको आप नोट्स के रूप में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लो। बस लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया, ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा ही दिया। अब मैं अगर कहूँ एमाइड में और एमीन में डिफरेंस करो, अब इसी को हम कंपेयर करते हैं।
एमाइड का कंपैरिजन एमीन के साथ करते हैं। अब आप जवाब दो। ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही हो गया जैसे एसिड और एल्कोहल का आ गया। तो एमाइड के अंदर CO है, एमीन में CO नहीं है। ये डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? इसमें एक CO की बैंड भी आती है जबकि इसमें CO की बैंड नहीं आती। कहाँ पे आती है CO की बैंड? 1800 से 1500 के बीच में, हर वैल्यू बता रखी है मैंने। बस NH की बैंड दोनों में कॉमन है, इसमें भी NH की दो बैंड आएगी, NH फर्स्ट, NH सेकंड। तो इसके बेसिस पे आप इन दोनों को क्लियर कर सकते हो। थोड़ा बुक से पढ़ा करो, आप क्या बुक में से पढ़ते नहीं हो, पता नहीं क्या आदत है आपकी। एक और लास्ट फंक्शनल ग्रुप बचा है, वो है ईथर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईथर ये होता है, तो ईथर में इसी के कारण एक बैंड आती है, COC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये इसकी फंडामेंटल बैंड है। अगर 1100 के आसपास कोई मेन बैंड आती है, मेन बैंड का मतलब समझो, मेन बैंड क्या होती है? ऐसे नीचे जाकर के टच होकर फिर ऊपर आती है, और बाकी जो छोटी मोटी बैंड होती है ना, ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है। आप जब स्पेक्ट्रा देखो, देखो कितना डिफरेंस है। ये मेन बैंड फिर नीचे तक जाती है और शार्प होती है। तो अगर 1100 के आसपास कोई बैंड इस तरह से आती है, तो आप समझ जाना कि वो ईथर है। और भी फंक्शनल ग्रुप आपकी बुक में दे रखे हैं, आप उनको पढ़ें, उनको समझें, उनके स्पेक्ट्रा भी दे रखे हैं, उनको थोड़ा समझें। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको स्पेक्ट्रा बनाना सिखाया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ IR? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन क्या है? रोल या एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? यूज ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैसे इसका यूज करते हैं? ये क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ो, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी से बता दूं। सबसे पहले क्रियात्मक समूह को पहचान करने में, फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है, एमीन है, एमाइड है, क्या है। दूसरा, अगर वो आइसोमर आ रहे हैं, समावयवी, तो उनकी पहचान करने में। बताओ, समावयवी की पहचान किसमें करोगे? दो एल्कोहल आ गए, दो ईथर आ गए, दो कीटोन आ गए, किससे भी भेद करोगे? बताओ, देखे याद है तो? मैंने बताया था ये क्या, फिंगरप्रिंट रीजन। तो दो समावयवी की पहचान करने से। तीसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, इसको भी पहचान करने में। तो इस तरह से बुक में और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और इस तरह से आज हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर ली है। अब आज को थोड़ा बुक में से पढ़े। थैंक यू।